दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो हम चौथा चैप्टर लगभग पूरा कर चुके हैं। पांचवें चैप्टर आज से शुरू हो रहा है, जो चैप्टर का नाम है ओम का नियम तथा किरचॉफ का नियम। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है। इससे काफ़ी प्रश्न एग्जाम वगैरह में आ जाते हैं और नॉर्मल जो एग्ज़ाम होते हैं कंपटीशन वगैरह के, वहाँ पर भी इन सारे जो नियम है हमारे ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, इन नियमों से काफ़ी कुछ पूछ लिया जाता है। और ओम का नियम तो आप जानते ही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इससे बहुत सारे सर्किट्स की जो रेजिस्टेंस वगैरह है, करंट है, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ से अब मेन चैप्टर शुरू हो रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर हैं। आगे आपको इनका एक बहुत अच्छा रूप सामने मिलेगा जब आप कहीं पर भी एग्ज़ाम देने जाएंगे या इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर। तो यह पांचवा भाग है, चैप्टर है हमारा, और यह पहला भाग है उसका। तो पहला जो इसमें टॉपिक आता है हमारा सर्किट। सर्किट क्या होता है? देखिए, सर्किट जो होता है वह बिजली का, करंट का एक रास्ता होता है। जैसे हमारी जो बिजली का जो करंट होती है आई, इसका एक रास्ता होता है, उसी को हम सर्किट बोलते हैं। मतलब जिससे करंट बहता है, जिस रास्ते से। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि यदि किसी को कहा जाए कि एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक जाना है, तो इस स्थान तक वो कैसे पहुंचेगा? किसी रास्ते के माध्यम से ही तो पहुंचेगा। अब वो रास्ता जो होगा वही जो, मतलब जिस तरह से पहुंचेगा, मतलब कोई एक रास्ता होगा ना, तो यह जो रास्ता होता है यही उस व्यक्ति को पहुंचाने का काम करता है। ठीक, तो जो विद्युत का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो, बिना इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो के कुछ भी नहीं हो सकता। तो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा? उसके लिए एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो वह माध्यम जो हमारा वह सर्किट होता है। यह बात क्लियर हो गई ना आपको कि जब करंट का फ्लो होगा तो उसमें एक सर्किट की आवश्यकता होगी, वही हमारा सर्किट, उसको हम सर्किट बोलेंगे। जैसे कि यह हमारा बल्ब हुआ, इसमें ये हमने एक स्विच लगा दिया, ये हमने एक फ्यूज लगा दिया इस तरह से, और ये हमने इसमें न्यूट्रल दे दिया। ये हमारा फेस हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फेस चला इस फ्यूज के माध्यम से होते हुए, अब हमने स्विच को ऑन कर दिया, ये यहाँ से इस बल्ब के माध्यम से घूमता हुआ वापस न्यूट्रल पे आ गया। यह हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो जाती है। मतलब करंट या इलेक्ट्रॉन के बहने में जो रास्ता बना दे। देखिए यहाँ से एक रास्ता बन रहा है, इस बल्ब के माध्यम से होते हुए वापस न्यूट्रल तक इलेक्ट्रॉन जब आते हैं तो वही तभी बल्ब हमारा जलता है। अगर न्यूट्रल तक इलेक्ट्रॉन ना आए हमारे तो हमारा बल्ब जलेगा ही नहीं। अगर यहाँ पर जैसे देखिए अभी हमने ये ओपन कर दिया है, ठीक है, अभी ये देखिए कनेक्टेड तो है नहीं, तो क्या होगा, जो फेस है वो हमारी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से चल करके बस यहीं तक पहुँचेंगे, इसके आगे नहीं जाएंगे। यहाँ तक जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसको हमें ऑन करना पड़ेगा, इसको दबाना पड़ेगा हमें स्विच को। अब क्या होगा कि यह जो इलेक्ट्रॉन है वो इस बल्ब के माध्यम से घूम करके वापस यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो यह हमारी एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। तो कुल मिला करके हम कह सकते हैं कि बिजली का सर्किट करंट का वह रास्ता है जिसके द्वारा करंट बहता है या इलेक्ट्रॉनों का फ्लो होता है, उसका एक रास्ता बन जाता है और अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। देखिए यहाँ से लेकर के वापस यहाँ तक एक चक्कर पूरा हो गया। ठीक, अब इसके बाद अगला जो है हमारा कि एक पूर्ण सर्किट के भाग। अब देखिए कोई भी एक सर्किट है, उसमें कितने भाग होते हैं, किन किन चीज़ों को मिला करके एक सर्किट कंप्लीट होती है। उसमें सबसे पहली चीज़ होती है बिजली स्रोत। अब बिजली स्रोत देखिए, यह सर्किट में करंट स्थापित करने के लिए आवश्यक जो ईएमएफ होता है वह होता है। अगर कोई भी सर्किट है, मान लीजिए यही हमारी एक सर्किट है, इस सर्किट में अगर हम बिजली का स्रोत ही नहीं जोड़ेंगे, मतलब ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, मतलब जो बल है, इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं फ्लो होते हैं। इलेक्ट्रॉनों को फ्लो होने के लिए एक बल की जरूरत होती है, एक फोर्स की जरूरत होती है, उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। अगर यह ईएमएफ ना हो तो इलेक्ट्रॉनों का फ्लो नहीं होगा। मतलब इलेक्ट्रॉनों को ये धक्का देते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो
यह जो ईएमएफ होता है वही जो हमारा ईएमएफ होता है उसी को हम बिजली का स्रोत, वही बिजली के स्रोत से हमारा निकलता है। मान लीजिए हमारा मान लीजिए जनरेटर है हमारा, ठीक है, या टरबाइन है, या कोई भी जो जनरेट कर रही है बिजली को, उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। वही ईएमएफ क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को प्रेशर देता है इस सर्किट में आगे बढ़ने के लिए। तो बिजली का स्रोत जो होता है या सर्किट में करंट स्थापित करने के लिए आवश्यक ईएमएफ पैदा करता है, इसे हम वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, जो ईएमएफ होता है उसी को हम वोल्टेज बोलते हैं। अब अगला जो है, इसमें क्या और क्या भाग होता है, चालक। अब चालक क्या है कि यह जो होते हैं चालक को मिला करके ये समझ लीजिए कि तार जो होता है हमारा या केबल होता है, ठीक है, मतलब कोई मेटल हो और शुद्ध मेटल हो। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बता भी चुका हूं, पिछली वीडियोस में, कि जो हमारा चालक होता है वह किसी मेटल का और शुद्ध मेटल का होना चाहिए, तभी वह एक कंडक्टर हो सकता है। तो जो चालक है हमारा, चालक, केबल, ये हमारे एक कंडक्टर होते हैं, चालक होते हैं। तो जो किसी चालक धातु से बने हुए होते हैं। अब ये चालक धातु कौन कौन सी होती है, जैसे हमारा तांबा होता है, एल्यूमिनियम होता है, चांदी होता है, ये सारे हमारे चालक धातु के अंतर्गत आते हैं। तो सर्किट में करंट को उचित मार्ग प्रदान करता है। देखिए, अगर यह चालक ना हो तो क्या होगा, सर्किट अगर कंप्लीट होगी तो कैसे कंप्लीट होगी। अभी क्या है, इलेक्ट्रॉन जैसे मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए इस स्थान से लेकर के इस स्थान तक आपको जाना है, तो आप कैसे जाएंगे। अगर आपको सही से रास्ता नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, यहाँ इस तरह से घूमते हुए और यहाँ ऐसे घूमते हुए आप तब जा करके यहाँ पहुँचेंगे, या हो सकता है आप ना भी पहुँचें, मतलब आपको सही रास्ता नहीं पता है। अब आपको अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी अगर 10 किलोमीटर की है और आपको रास्ता ही नहीं पता है, ठीक है, आपके पास रास्ता ही नहीं है, तो आप क्या होगा कि यह जो दूरी है हो सकता है आप 100 किलोमीटर में तय करें या ना भी तय कर पाएँ, क्योंकि आपको रास्ता ही नहीं पता है। तो यह जो चालक होते हैं वह एक स्पष्ट रूप से एक मार्ग निर्धारित करा देते हैं करंट को फ्लो होने के लिए। यहाँ की आपको करंट को बताते हैं, करंट को एक रास्ता मिल जाता है कि यहाँ से सीधे निकल करके इस बल्ब के माध्यम से होते हुए वापस न्यूट्रल तक करंट हमारी पहुँच जाएगी, तो हमारा बल्ब जो है वह जल जाएगा। मतलब उचित मार्ग प्रदान करता है, वही हमारा चालक होता है। इसके बाद जो अगला है हमारा, चालक के बाद आता है नियंत्रण उपकरण। अब नियंत्रण उपकरण क्या होता है, देखिए, कोई भी करंट है या कोई भी सर्किट है उसमें अगर नियंत्रण उपकरण नहीं लगा हुआ है, जैसे कि मैंने ये आपको नियंत्रण उपकरण बताया था। अब यहाँ क्या है, सप्लाई चल रही है आपकी, अब बीच में ये हमने जो स्विच लगा दिया है यह एक नियंत्रण उपकरण है। इसके माध्यम से हम क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए हमें बल्ब की ज़रूरत नहीं है, नहीं जलाना है हमको, दिन का उजाला हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको ऑफ कर देंगे, तो हमारा जो बल्ब है वो बंद हो जाएगा। मतलब बीच में हमने सर्किट को ओपन कर दिया, तो यह हमारा ओपन हो गया, तो करंट का रास्ता बंद हो गया, और करंट जब यहाँ पर आएगी ही नहीं तो हमारा बल्ब जलेगा ही नहीं। तो किसी भी सर्किट में या किसी भी करंट के मार्ग में या करंट के रास्ते को खोलने और बंद करने का काम हमारा नियंत्रण उपकरण करता है। अब यह नियंत्रण उपकरण जो होता है हमारा, वह स्विच के रूप में होता है या पुश बटन के रूप में हो सकता है, किसी भी रूप में हमारा जो हमारा नियंत्रण उपकरण होता है। नियंत्रण मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, नियंत्रण उपकरण, करंट को नियंत्रण करने के लिए जिस उपकरण का हम उपयोग करते हैं वह हमारा नियंत्रण उपकरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो अगला है हमारा सुरक्षा साधन। अब सुरक्षा साधन क्या है, देखिए, कोई भी, ये तो हमने बात कर लिया कि यहाँ पर हमने स्विच लगा दिया तो उससे मान लीजिए हमें ज़रूरत नहीं है, किसी कारण से हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है बल्ब को जलाने की, दिन का उजाला हो गया है तो हम बल्ब को बंद कर देंगे, ये तो हो गई एक बात। लेकिन अगर मान लीजिए आप रात में सो रहे हैं या कहीं पर आप जा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है कि अगर आपका बल्ब जल रहा है या प्रेस आपका गर्म हो रहा है या आपका हीटर गर्म हो रहा है या कोई भी इलेक्ट्रिकल की इक्विपमेंट आपका गर्म हो रहा है, वर्क कर रहा है, अगर वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है, तो उस कंडीशन पर अगर
यह सर्किट हमारी बंद नहीं हुई सही ढंग से करंट, क्योंकि अब देखिए हर समय तो आप अलर्ट रहेंगे नहीं, हर समय तो आप जान पाएंगे नहीं कि अब क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लीजिए शॉर्ट सर्किट हो गई या ओवर करंट फ्लो होने लगा या कुछ भी अनियंत्रित चीज हुई, तो उस कंडीशन पर आप हर समय अलर्ट तो रहेंगे नहीं, तो उस वक्त क्या होगा कि पूरी की पूरी सर्किट हमारी जल जाएगी, खराब हो जाएगी। तो वहां पर हमें एक सुरक्षा साधन की जरूरत होती है जो कि हर समय अलर्ट रहे, हर समय सर्किट को बंद करने के लिए तैयार रहे, किसी भी अनियमित गतिविधि को रोकने के लिए। अब यह जो हमारा सुरक्षा साधन जो होता है वह हमारा फ्यूज के रूप में हो सकता है, एमसीबी के रूप में हो सकता है, ईएलसीबी के रूप में हो सकता है, मतलब कोई भी सर्किट ब्रेकर हो हमारा जो सर्किट को ब्रेक कर दे। फ्यूज है हमारा, जैसे ही करंट ओवर होगा वो तुरंत बंद कर देगा, शॉर्ट सर्किट होगा वो तुरंत सर्किट को बंद कर देगा, एमसीबी भी वही काम करेगी, ईएलसीबी भी काम करेगी। तो कोई भी अनियंत्रित कोई भी घटना होने को होगी उसके पहले ही सुरक्षा साधन का काम ही यही होता है कि सर्किट को बंद करके पूरी सर्किट के सारे उपकरणों को और पूरी सर्किट को सुरक्षित कर देना, वही हमारा सुरक्षा साधन हुआ। इसके बाद अगला है हमारा पूर्ण लोड। अब पूर्ण लोड क्या होता है? बिजली की सप्लाई के स्रोत की वोल्टेज एवं करंट कैपेसिटी के अनुसार बनाए गए पूर्ण लोड को ही हम सही लोड बोलेंगे। देखिए जैसे कि हमारा ये बल्ब है, अब इस बल्ब में देखिए पूर्ण लोड क्या होता है? पूर्ण मतलब होता है संपूर्ण लोड हमारा क्या होगा, मतलब एक उचित लोड। देखिए जैसे कि मान लीजिए हमने यहाँ पर 220 वोल्ट की सप्लाई दे दी या 250 वोल्ट की हमने सप्लाई दे दी और यहाँ पर हमने बल्ब कितना लगाया, बल्ब मान लीजिए हमने लगा दिया 50 वाट का। अब क्या होगा कि देखिए वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है और बल्ब हमने लगाया 50 वाट का। ठीक, तो अब इस कंडीशन पर क्या होगा, और जो इसकी जो वाटेज तो हुई 50 वाट की और इसमें जो वोल्टेज हुआ हमारा वो हम मान लेते हैं 100 वोल्ट का हमने लगा दिया है। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि वोल्टेज इसको कितना चाहिए, इस बल्ब को जलने के लिए 50 वाट का वाटेज है और 100 वोल्ट का अगर इसको वोल्टेज मिलेगा तो यह बल्ब आसानी से जलता रहेगा, काम करता रहेगा। अब क्या हुआ कि वाटेज तो पहली बात तो कम है, उसके बाद आपने जो इसमें बल्ब लगाया उसकी जो वोल्टेज है वह हमारी 100 ही वोल्ट है और आप दे कितना रहे हो 220 वोल्ट। तो क्या होगा, यह बल्ब हमारा एट ए टाइम तुरंत फ्यूज हो जाएगा। ठीक, तो उससे क्या होगा, हमारा यह पूर्ण लोड नहीं हुआ। अब इसी जगह पर यदि आप 50 वाट की जगह पर यदि आप 100 वाट का बल्ब लगा देते हैं और यह जो वोल्टेज है या 220 वोल्ट का वोल्टेज का बल्ब आप लगा देते हैं तो यह एक पूर्ण लोड हो गया। मतलब जितनी वोल्टेज आ रही है उतना ही इसका रेजिस्टेंस है, मतलब जितना ज़रूरत है उतना रेजिस्टेंस हो, जितना वोल्टेज की ज़रूरत हो उतना वोल्टेज हो, उसकी जो कंट्रोलिंग वोल्टेज हो, तो वह हमारा एक पूर्ण लोड के अंतर्गत आता है। मतलब जितना वोल्टेज और जितना करंट दोनों की कैपेसिटी के अनुसार जो भी लोड हमारा बनाया जाता है उसी को हम पूर्ण लोड बोलते हैं। अब इसमें जैसे कि हमारा पंखा हो गया, यह हमारा एक पूर्ण लोड के अंतर्गत आता है, टीवी है यह भी पूर्ण लोड के अंदर आता है, बल्ब है, मोटर है, ये सारी चीज़ें हमारी पूर्ण लोड के अंतर्गत आती हैं। जैसे देखिए पंखा है हमारा, वो है तो 65 वाट का ही, लेकिन इसकी जो वोल्टेज जो कैपेसिटी होती है वह 220 वोल्ट होती है। रेजिस्टेंस तो कम है, मतलब वाटेज तो कम है, लेकिन वाटेज कम होने के कारण से इसकी जो करंट कैपेसिटी के साथ साथ जो इसकी वोल्टेज कैपेसिटी जो निर्धारित की गई है वह हमारी 220 वोल्ट है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आराम से चलता रहेगा। अगर वही वोल्टेज पंखा का जो है हम 110 वोल्ट कर दें तो क्या होगा, 65 वाट के कारण जो हमारा पंखा है वो जल जाएगा। तो इस चीज़ को आप मतलब अगर आप 65 वाट है, अगर आप ये वोल्टेज आपने कम करवा दिया तो यह पूर्ण लोड नहीं होगा। पूर्ण लोड वही होगा कि जितना वोल्टेज हमारी इनपुट से आ रही है वह मतलब उस टर्मिनल पे जितनी वोल्टेज आ रही है उतने वोल्टेज का ही वह उपकरण होना चाहिए ताकि वह स्मूथली काम करता रहे। अगला है हमारा सर्किट के प्रकार। सर्किट के प्रकार, अब सर्किट कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले क्या होती है, एक आदर्श सर्किट की परिकल्पना की गई थी।
ठीक है। आदर्श सर्किट क्या होती है? यह वह सर्किट है जिसमें लोड बिजली के स्रोत की क्षमता के अनुसार हो, सही मान का तार लगा हुआ हो। देखिए, एक आदर्श लोड क्या है? देखिए, जैसे हमारा ये बल्ब है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यह जो हमारा लोड है और बिजली का जो हमारा स्रोत है, मान लीजिए हमने 220 वोल्ट का वोल्टेज दिया और इसके साथ में जो यह तार लगा हुआ है, वह मतलब तीनों चीजें पर्याप्त साइज की होनी चाहिए जिससे वह स्मूथली लंबे समय तक काम करता रहे। अगर मान लीजिए आपने यह वोल्टेज, बल्ब है हमारा 100 वाट का और 220 वोल्ट का, अब यहाँ पर मान लीजिए आप 11 के भी दे देते हैं, तो क्या होगा? सही उचित मान का आपका वोल्टेज नहीं हुआ। अगर इस मान लीजिए जो हमारा 220 वोल्ट का बल्ब है, इस बल्ब को मान लीजिए आपने 220 वोल्ट दे दिया, अब 220 वोल्ट दे दिया, लेकिन यह जो बल्ब है उसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वह मान लेते हैं हम 5 एम्पियर की है। अब 5 एम्पियर में हम ये मान लेते हैं कि इसमें जो हमारा जो केबल यूज हो रही है होगी, मान लीजिए वह 1 स्क्वायर mm की यूज हो। अब आपने क्या किया, 0.5 स्क्वायर mm की केबल लगा दी, तो जो केबल है हमारी वह कम साइज की हो गई। तो कम साइज की केबल हो गई तो उस कंडीशन पर भी यह एक आदर्श सर्किट नहीं बन पाएगी, ठीक है। अब अगर यह बल्ब है हमारा, बल्ब की कंडीशन में भी वही है। अगर आपने बल्ब जो है वह कम वाटेज का लगा दिया, कम वोल्टेज का लगा दिया और आप वोल्टेज ज़्यादा दे रहे हैं, तो भी यह पूर्ण सर्किट या आदर्श सर्किट नहीं बन पाएगी। मतलब जैसे कि 100 वाट का बल्ब है, 220 वोल्ट का इसका इनपुट है, ठीक है। वोल्टेज हमारा जो बल्ब है उसमें 220 वोल्ट आए और 100 वाट का बल्ब है, तो यह इसकी यह रेटिंग हो गई। जो वोल्टेज आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं वो 220 वोल्ट की आप इनपुट वोल्टेज दे रहे हैं, और इसमें जो तार आप यूज कर रहे हैं तो जितनी ज़रूरत है हमारी उतने स्क्वायर mm का तार आप यूज कर रहे हैं। मतलब सही मान का तार हो, सही रेटिंग का हमारा बल्ब हो और सही हम वोल्टेज दें, तो वह एक आदर्श वोल्टेज, आदर्श सर्किट कहलाएगा, ठीक। अब इसके बाद अगला जो है हमारा सीरीज। अब सीरीज सर्किट क्या होती है? जब दो या दो से अधिक जो हमारे लोड या प्रतिरोध होते हैं उनको इस प्रकार जोड़ा जाए कि इसमें करंट के बहने का एक ही रास्ता हो, तो वह हमारा सीरीज सर्किट होगा। देखिए, ये हमारा देखिए 3 हमने प्रतिरोध लगा दिए हैं। यहां पर देखिए ये हमारा R1 हो जाएगा, ये हमारा R2 हो जाएगा, ये हमारा R3 हो जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए हमने सप्लाई दे दी। अब यहाँ पे जब हम सप्लाई देंगे, यहाँ पर इसको हम इस तरह से और कर देते हैं, ये यहाँ पर हमने फेस दे दिया और यहाँ पर हमने न्यूट्रल दे दिया। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जब हम सप्लाई देंगे तो देखिए पहले इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज जाएगा, उसके बाद इसमें जाएगा, उसके बाद इसमें जाएगा, तब जा करके पूरा होगा। मतलब इसमें जो वोल्टेज का रास्ता है, करंट का रास्ता, सारे रास्ते एक ही होंगे। अगर इसमें एक कमी होती है इस सर्किट में, अगर बीच का कोई भी एक सर्किट हमारा टूट जाता है, खराब हो जाता है, तो यहाँ आगे सप्लाई जाएगी ही नहीं, और जब सप्लाई आगे नहीं जाएगी तो क्या होगा, हमारा यह पूरा का पूरा जो सर्किट है यह बंद हो जाएगा। यह तो हो गई रेजिस्टेंस की बात। अगर यहाँ पे आप कॉइल भी लगा देते हैं इस तरह से, तो भी यही चीज़ लागू होती है। देखिए इस तरह से हमने एक कॉइल भी लगा दिया, ये रेजिस्टेंस था ना, तो हमने कॉइल लगा दिया। या हम बल्ब जो हमारे घरों में, जैसे दीपावली वगैरह में जो हम झालरें वगैरह बनाते हैं, तो वो भी हमारा सीरीज सर्किट का ही एक उदाहरण होता है। उसमें एक बल्ब दूसरे बल्ब, मतलब एक बल्ब के माध्यम से ही दूसरे बल्ब में सप्लाई जाती है। उसमें होता नहीं है कि अब तो खैर इलेक्ट्रॉनिक झालरें, चाइनीज़ झालरें आने लगी हैं। पहले क्या होता था कि अगर एक बल्ब हमारा फ्यूज हो जाता था तो क्या होता था कि पूरी की पूरी झालर हमारी बंद हो जाती थी। तो वहाँ पर क्या करते थे कि हम एक एक झालर के एक एक बल्ब को हम चेक करते थे कि जब हमें सही जगह पर पहुंच जाते थे कि सही बल्ब जो हमारा फ्यूज है, तो उस बल्ब को हम क्या करते थे, फोड़ करके उसको हम प्लास से टाइट कर देते थे, उसके तार को शॉर्ट कर देते थे, तो सारी की सारी झालर हमारी जलने लगती थी। मतलब जैसे ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा ख़राब हो गया, उड़ गया, तो उस कंडीशन पर हम क्या करेंगे, इस तार को हम जोड़ देंगे, तो क्या होगा, फिर से सर्किट बन जाएगी और हमारा फिर से ये जो सर्किट है वो हमारी काम करने लगेगी। तो कुल मिलाकर के ये हुआ कि इसमें करंट का जो रास्ता होता है वह एक ही होता है।
एक रेजिस्टेंस से ही दूसरे रेजिस्टेंस में सप्लाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग से सप्लाई आ जाएगी। तो इसमें करंट का रास्ता एक ही होता है और वोल्टेज का भी रास्ता हमारा एक ही होता है, जो हमारी झालरें होती हैं उसका एक एग्जाम्पल होती हैं। इसके बाद अगला जो है हमारा समांतर सर्किट। अब देखिए समांतर सर्किट क्या होता है। सीरीज में क्या मैंने बताया था कि जब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंस का एक ही मार्ग हो, उसमें करंट का एक ही मार्ग हो, तो वह सीरीज सर्किट हो जाती है। समांतर सर्किट थोड़ी सी अलग होती है। इसमें देखिए इस तरह से हमारी समांतर सर्किट होती है। ये देखिए, ये हमारी R1, R2, R3, ये हमारा समांतर सर्किट हो गया। इसमें देखिए क्या होता है कि दो या दो से, मतलब दो रेजिस्टेंस हैं या दो से अधिक रेजिस्टेंस हो, 4 रेजिस्टेंस हो, 5 रेजिस्टेंस हो, कोई भी 5 कितनी भी रेजिस्टेंस हो, इसको हम इस प्रकार से जोड़ें कि सभी प्रतिरोध में समान सप्लाई जाए। मान लीजिए यहाँ पर हम फेज दे देते हैं, यहाँ पर हम न्यूट्रल दे देते हैं। सीरीज में क्या था, एक बार यहाँ पर सीरीज में भी मैं बना देता हूँ। ये हमारा सीरीज बन गया। ये देखिए यहां पर हमने फेज दे दिया, यहां पे न्यूट्रल दे दिया। इसमें क्या है देखिए, इसमें से फिर इसमें, पहले इसमें जाएगी सप्लाई, फिर इसमें जाएगी, फिर इसमें जाएगी, तब जाकर के सर्किट कंप्लीट होगा। इसमें क्या है देखिए, फेज गया, इसमें भी जा रहा है और न्यूट्रल इधर से मिल जा रहा है। इसमें देखिए फेज सीधे एक तार जा रहा है ना ऊपर, इसमें जा रहा है, मतलब एक रेजिस्टेंस का दूसरे रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, बीच में कोई भी संबंध नहीं है। इसको सेपरेट सप्लाई मिल रही है, इसको भी सेपरेट सप्लाई मिल रही है, इसको भी सेपरेट सप्लाई मिल रही है। तीनों में किसी को भी एक दूसरे की सप्लाई से कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें हमारा मान लीजिए यह वाला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो जल जाता है, तो ये दोनों रेजिस्टेंस हमारे काम करते रहेंगे। यदि ये वाला रेजिस्टेंस हमारा जल जाता है तो हमारे ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस काम करते रहेंगे। मतलब किसी के भी खराब होने से, किसी भी रेजिस्टेंस के खराब होने से, मान लीजिए हम इनको बल्ब अगर मान लें, तो यह बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा तो ये बल्ब दोनों हमारे जलते रहेंगे, या ये बल्ब हमारा फ्यूज हो जाएगा तो ये दोनों बल्ब हमारे जलते रहेंगे। मतलब कि सभी बल्बों को सप्लाई जो है हमारी वह पैरेलल में मिलती रहती है। और किसी एक बल्ब के खराब होने से या किसी एक रेजिस्टेंस के खराब होने से कोई भी दूसरा रेजिस्टेंस प्रभावित नहीं होता है, उसको पैरेलली सप्लाई मिलती रहती है। इसका एक एग्जाम्पल जो है हमारा घरों की जो सप्लाई होती है, घरों की जो वायरिंग होती है वह हमारी पैरेलल वायरिंग होती है। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारा पंखा जल गया ना, तो हमारा बल्ब जलता रहता है, या हमारा बल्ब फ्यूज हो गया, बल्ब हमारा खराब हो गया, तो उस कंडीशन पे हमारा पंखा चलता रहता है, या हम प्रेस लगा देते हैं तो प्रेस हमारा चलता रहता है। मतलब कि एक सप्लाई के प्रभावित होने से दूसरी सप्लाई पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह हमारा पैरेलल सर्किट का एक एग्जाम्पल हो गया। इसमें कुल मिलाकर के बात यह हो गई कि जितने लोड होंगे उतने करंट का मार्ग होगा, और इसमें करंट का मार्ग एक ही होता है, इसी रास्ते से करंट फ्लो होगी। और इसमें एक रास्ता ये हो गया करंट का, एक रास्ता ये हो गया करंट का, एक रास्ता ये हो गया, अलग अलग रास्ते हो गए करंट के। तो पैरेलल सर्किट इसे कहते हैं और सीरीज सर्किट इसे कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको सीरीज और पैरेलल सर्किट दोनों के विषय में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आइए इन सभी जो टॉपिकों को मैंने नोट कराया है, इन सारी टॉपिकों को आप नोट कर लीजिए, जिससे आपका एक नोट्स तैयार हो जाए। अब नोट कर लीजिए, ओम का नियम तथा किरचॉफ का नियम सिद्धांत है, मतलब यह नोट कर लीजिए। चैप्टर 5 है। सबसे पहले सर्किट। बिजली का सर्किट करंट का वह रास्ता है जिसके द्वारा करंट बहता है तथा अपना चक्कर पूरा करता है। एक पूर्ण सर्किट के भाग। बिजली का स्रोत इसमें क्या है, यह सर्किट में करंट स्थापित करने के लिए आवश्यक ईएमएफ पैदा करता है, इससे वोल्टेज कहते हैं। चालक। तारों व केबलों जो किसी चालक धातु की बनी होती हैं सर्किट में करंट को उचित मार्ग प्रदान करती हैं। चालक का जो पदार्थ होता है वह तांबा, एल्युमिनियम आदि का होता है। नियंत्रण उपकरण। इनका प्रयोग करंट के लिए रास्ता खोलने तथा बंद करने में करते हैं। ये एक स्विच के रूप में होते हैं। सुरक्षा साधन।
इनका प्रयोग किसी सर्किट में लगे उपकरणों को सुरक्षा प्रदान करने में करते हैं, जैसे इनमें फ्यूज, एमसीबी, ईएलसीबी, रिले वगैरह इसके अंतर्गत आती हैं। पूर्ण लोड क्या है? बिजली सप्लाई के स्रोत की वोल्टेज एवं करंट कैपेसिटी के अनुसार बनाए गए लोड को पूर्ण लोड या सही लोड कहते हैं, जैसे पंखा, टीवी, बल्ब, मोटर आदि। अगला है हमारा सर्किट के प्रकार। आदर्श सर्किट क्या होता है? यह वह सर्किट है जिसमें लोड बिजली के स्रोत की क्षमता अनुसार हो, सही मान के तार लगे हों, उसे हम आदर्श सर्किट बोलते हैं। सीरीज सर्किट क्या होता है? जब दो या दो से अधिक लोड प्रतिरोध को इस प्रकार जोड़ा जाए कि करंट के बहने का एक ही रास्ता हो। ये देखिए, जैसे आपको मैंने बताया था, सजावटी लड़ियां, झालरें इसका एक उदाहरण हो गई। समांतर क्या होता है? समांतर सर्किट जब दो या दो से अधिक लोड प्रतिरोध को इस प्रकार सप्लाई स्रोत से जोड़ा जाए कि प्रत्येक प्रतिरोध को पूरी और एक समान सप्लाई वोल्टेज प्राप्त हो, उसे हम पैरेलल सर्किट बोलते हैं। करंट के कई रास्ते होते हैं इस पैरेलल सर्किट में। जितने लोड प्रतिरोध हों उतने करंट के रास्ते होने चाहिए। ये हमारा देखिए जो पैरेलल सर्किट का हमने एक ड्राइंग बना दी थी। घरों की वायरिंग का एक उदाहरण है हमारी पैरेलल सर्किट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ टॉपिकों पर चर्चा किया, जैसे सर्किट, पूर्ण सर्किट के क्या भाग होते हैं, आदर्श सर्किट मतलब सर्किट के प्रकार, इन सारे टॉपिकों पर चर्चा किया। अगली वीडियो में हम कुछ और टॉपिकों पर चर्चा करेंगे, उनको डिटेल में समझेंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।